थिंक मेरी नज़र में आध्यात्मिकता का कोई रूल, कोई कंडीशन नहीं है। जिसको अच्छा काम करना है वो नरक में जाके भी करेगा, और जिसको बुराई करनी है, जिसको बुराई ढूंढनी है, वो स्वर्ग में भी ढूंढ लेगा। तो आपको तो पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि मुझे आध्यात्मिक बने रहना है। धर्म को लोग सबसे पहले छोड़ते हैं। अयोध्या में रामलला मंदिर बना, जी। लोगों को लगा कि बीजेपी ही जीतेगी। ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि रिलीजन पब्लिक नहीं, एक प्राइवेट बिलीफ बन चुकी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आई थिंक रिलीजन से जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो चीज़ नहीं रही जहाँ तक वहाँ के लोगों के रिस्पॉन्स लिए गए। जिनके कुछ घर टूटे या उनको थोड़ा सा फील हुआ, लगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, बट मेरी नज़र से वो ठीक नहीं था। क्योंकि एक इतना बड़ा काम होना भगवान के लिए, एक देश, जो हमारा देश जाना ही उस चीज़ के लिए जाता है। मंदिर बने, अच्छे अच्छे धर्मशालाएं बने, हॉस्पिटल्स बने, सेवा के केंद्र बने, तो ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो अगर उसका ऑफ कोर्स सबके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात उससे मुझे जो समझ आई वो ये समझ आ गई कि लोगों ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पर मुझे लगता है कि राम को कोई नहीं ला सकता, राम सबको लाते हैं। राम मंदिर हमने नहीं बनवाया, उन्होंने चाहा तो बना, उनकी कृपा से बना। हाँ, हम माध्यम बने, हम एक रास्ता बन जाते हैं। इवन इस मंदिर के लिए कितने लोगों ने अपनी प्राण न्यौछावर किए, उन सबकी दुआ, उन सबके आशीर्वाद से राम मंदिर बना। तो आई थिंक जो मेरी नज़र में ये एक रीज़न रहा कि लोग थोड़े से उस चीज़ से खफा या दुखी हो गए कि हमारे घर पर, वो रीज़न मुझे ठीक लगा नहीं। क्योंकि आपके अयोध्या में राम जी आए तो आपके लिए तो खुशी से नाच जाना चाहिए। मैं कहती हूँ सारा जीवन भी कुर्बान करना पड़ जाए राम जी के लिए तो कर दो हंसी हंसी, वो हमारे आराध्य है। पर ऑफ कोर्स थोड़ा दुख लगा सुन करके। माया क्या है चित्रलेखा जी? मैं और मेरा, जहाँ बस हर चीज़ में ये आती है, भगवान कहते हैं जहाँ तू हर चीज़ को मेरा समझता है वहाँ माया है। जहाँ तू उस चीज़ को तेरा समझता है, तेरा तुझको अर्पण, वही भक्ति है। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आप बार बार कह रहे हो मैंने किया, मेरे करने से हो रहा है या मेरा है, वो माया का रूप ले लेती है। वही माया का, जो चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही हो वो माया है। और अभिमान आपको भगवान से दूर करता है, ईगो आपको भगवान से दूर करती है। तो इसलिए हर चीज़ में आदमी को आ ही जाता है कि मेरा, और यही आके माया फिर कहती है मिल गई जगह मुझे एंट्री करने की। अब मैं इसकी लाइफ में आराम से घुस सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसने मेरा मान लिया। पर जहाँ पाप भी उन लोगों को लगता है जो ये मानते हैं कि मैंने पाप किया है, पुण्य भी उनको लगता है जो मानते हैं मैंने पुण्य किया है। अगर ये दोनों ही थॉट से ऊपर उठ के जो ये सोच रहा है ना कि प्रभु पाप पुण्य भला बुरा सब तेरा, तो उसके लिए तो फिर पुण्य, उसके जो पाप, उसकी जो गलतियां वो भी पुण्य बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन ये है कि भगवान कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में, जब आप थोड़ा सा ईगो से ऊपर उठ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप माया आपको छू भी नहीं सकती। मैं मेरा से हटके तू तेरा तक की जो यात्रा है वो माया को छोड़ के भक्ति तक की यात्रा है। क्या आप कभी कैलाश के उस पार गए हो और आपने शिव जी को महसूस किया है? मैं कैलाश तो नहीं, अब तक तो नहीं गई हूँ। कभी भगवान भोलेनाथ बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। भगवान शंकर के महसूस की अगर बात करें तो हाँ, हमारे वृंदावन में ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर एक बहुत बड़े वैष्णव है, भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हैं, वैष्णव के रूप में माना जाता है। तो हमारे आराध्य कृष्ण हैं, तो कृष्ण तक भी पहुंचना है तो आपको परमिशन महादेव की लगेगी, आपको उनकी आज्ञा, उनकी कृपा का होना ज़रूरी है।
तो अक्सर जब भी कोई ऐसे उत्सव होते हैं, कोई भगवान की बातें, तो उसमें प्रथम रूप में वैष्णव के रूप में भगवान महादेव को रखा जाता है। तो एज़ अ वैष्णव मैंने उनको भजा है, माना है। आराध्य के रूप में भगवान कृष्ण को भजा है। गुस्सा, कभी कभार बहुत कुछ करते हो अपने परिवार के लिए, कभी कभार आप बहुत कुछ करते हैं अपने लोगों के लिए जिन जो आपके लिए काम करते हैं, कभी कभार बहुत कुछ करते हो अपने दोस्तों के लिए, बट गुस्से में आप एक दो लाइन ऐसे बोल देते हो जहाँ सामने वाला सब भूल जाता है कि क्या क्या अच्छे काम आपने किए हैं। शायद दिन रात मेहनत करके आपने मे भी अपने परिवार को अच्छी छुट्टी पे ले गए, दिन रात मेहनत करके, और पता चला दो लाइनें आपने बोल दी और वो सब छुट्टी, दोस्ती, भाईचारा सब भूल जाते हैं। क्या ये अनफेयर होता है दूसरे इंसान से कि देखो अच्छा ठीक है गुस्सा हो गया और दो लाइन बोल दी, पर क्यों भूल जाते हो जो अच्छे कर्म उसने किए आपके लिए? और जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते अ, देखिए, आई थिंक फेयर तो नहीं है, क्योंकि कमियां किस में नहीं होती। इस दुनिया में कोई भी आदमी बिना कमियों के पैदा नहीं हुआ है। गलतियां होती हैं लोगों से, गलतियां सुधारी जा सकती है, पर गलत फहमियाँ नहीं सुधारी जा सकती। गलतियों में चांस है कि आप कोई कर रहा है गलती, आप उसे समझाएं, आप उसे सुधारने की कोशिश करें। बट उसके साथ साथ ये भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो आपने कहा, दो लाइन सब बिगाड़ देती है। ये बात भी एकदम सच है कि जीभ में घाव हो जाए तो ठीक हो सकता है, बट जीभ से जो घाव किए जाते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने। बाहर से दर्द दे दोगे कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, पर शब्द, इसलिए बार बार हमारे संतों ने कहा कि अपने शब्दों को जीतो। ऐसा कोई शब्द ना बोल दो कि आप उसके कारण पूरा जीवन चीज़ों को खो देते हो। शब्दों को ध्यान से यूज़ करो, और अगर एट एनी रीज़न अगर वो शब्द निकल गए हैं, क्योंकि शब्द दुनिया का एक ऐसा बाण है जो कभी वापस नहीं आ सकता, लाख चाहने के बाद भी। एक कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि तलवार, चाकू, खंजर आपस में लड़ रहे थे कि हम ज़्यादा घाव देंगे, हम ज़्यादा घाव देंगे। पीछे शब्द खड़े बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे कि हमारी ओर देखो, हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं वो हम जानते हैं। तो शब्दों को उपयोग, यूज़ करना, कब कहाँ करना, ये भी एक प्रकार की टेक्निक है। बट अगर आप किसी कारण से कभी ऐसा बोल गए हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ रिग्रेट। अगर कोई आदमी रिग्रेट करता है कि भाई गलती हो गई, मुझसे वो शब्द निकल गए, तो सामने वाले को भी फिर एक चांस ज़रूर देना चाहिए। वही आप वाली बात है कि जो इतना किया उसको भूल नहीं जाना चाहिए। एक जो लंबी यात्रा आपकी अच्छाई की रही, उसको दो लाइन की या चंद दिनों की बुराइयों से अगर आप भुला रहे हो, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। और शब्दों पे भी डिपेंड करता है वो कहे गए शब्द का इंटेंशन क्या है। कई बार लोग इंटेंशनली नहीं बोलते, उनका फ्लो ऐसा होता है कि गलत शब्द बोल देते, पर इंटेंशन अच्छी होती है। हैं? कभी कभार होता है कि आप बस बोल देते हो उस वक्त उस इंसान को हर्ट करने के लिए, जी पर बाद में आपको मालूम है कि जो आपने बोला उसका कोई महत्व था ही नहीं, आपके दिल में भी नहीं रहता है। जी जो गुस्सा वाला होता है वो तो शायद 5-6 मिनट बाद बोलता है अरे यार जो मैंने कहा उसका 1% मायने नहीं रखता है मेरे दिल में। हाँ, अगर ऐसा करते हो, आप अगर उससे जाके कहते हो कि हाँ मेरा मायने नहीं था, तो फिर सामने वाले आदमी को माफ़ी देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ वो आदमी अपना दिल खोल रहा है आपके सामने। वो कह रहा है कि नहीं, उसने जो कहा वो इंटेंशनली नहीं था। तो आपको भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस दोनों एंड से होगी, एक व्यक्ति के करने से नहीं होती है। तो अगर कोई आदमी माफ़ी मांगता है, तो आई थिंक उसे कर देना चाहिए माफ़। रोटी कपड़ा मकान, हाँ। जब ये बेसिक जो 3 चीजें हैं जी, इंसान के पास नहीं होती है, तो आध्यात्मिक कैसे बन सकता है? देखिए, आध्यात्मिक बनने का कोई कंडीशन नहीं है। आध्यात्मिक बनने की कोई शर्त लागू नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं
जिनके पास कुछ भी नहीं है वो आध्यात्मिक है, और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास बहुत बहुत नाम, रुतबा, पैसा सब है, फिर भी वो आध्यात्मिक है। इसका मतलब है आध्यात्मिकता इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इट डजंट इफेक्ट कि आपकी बाहर की सिचुएशंस कैसी है। आपके पास कुछ भी नहीं हो, रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी नहीं, आपके पास सांसें तो है। सांस की वैल्यू कम है क्या? सांस जो दी है वो भी तो भगवान की दी गई है। आपके पास देखने के लिए सूरज है, पीने के लिए पानी है। आप इन सब चीज़ों को लेकर के भी अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हो, आध्यात्मिक बन सकते हो। और जिसे नहीं बनना है, उसके पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, सारी चीज़ भगवान दे रखी है लोगों को, फिर भी उनके जीवन में अध्यात्म नहीं। और फिर जो आपने कहा, जो डिप्रेस है, स्ट्रेस है जीवन में, वो इसीलिए क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता होती तो चीज़ों को बिगड़ने ही नहीं देती, ट्रैक से भटकने नहीं देती। तो आई थिंक मेरी नज़र में आध्यात्मिकता का कोई रूल, कोई कंडीशन नहीं है। जिसको अच्छा काम करना है वो नरक में जाके भी करेगा, और जिसको बुराई करनी है, जिसको बुराई ढूंढनी है, वो स्वर्ग में भी ढूंढ लेगा। तो आपको तो पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि मुझे आध्यात्मिक बने रहना है। धर्म को लोग सबसे पहले छोड़ते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ में से किसी चीज़ को अगर निकालने का चांस मिलेगा ना, तो आदमी सबसे पहले आध्यात्मिकता को निकाल देगा, जबकि अंत तक जाके भी उसको वो नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है, उसको सूतक बोलते हैं, घर में कोई 12-13वीं होती है, 13 दिन, खाना नहीं छोड़ेगा, सोना नहीं छोड़ेगा, किसी से मिलना जुलना नहीं छोड़ेगा, बात करना नहीं छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? पूजा नहीं करनी। 13 दिन तक पूजा नहीं होती घर में, 13 दिन तक भजन नहीं करेंगे। कोई और भी सिचुएशंस होती हैं माताओं की, लेडीज़ की, सबसे पहले भजन नहीं करें, भजन माला हटाओ, भक्ति हटाओ। अरे सबसे पहले आप भगवान को, धर्म को, आध्यात्मिकता को छोड़ते हो, जबकि वही आपको शक्ति देती है। तो जो चाहेगा वो तो किसी भी कंडीशन में आध्यात्मिक ही रहेगा पूरी लाइफ तक। असली खुशी क्या है? असली खुशी जब आप अपने खुद के जीवन से संतुष्ट होते हो। अगर आप खुद के जीवन से संतुष्ट होगे तो रोटी, कपड़ा, मकान में भी खुश हो। अगर खुद के जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे बैठे भी आप बेचैन रहोगे। तो पहली चीज़ मेरी नज़र में खुशी यही है कि आपको अपने दिए गए, भगवान के द्वारा दिए गए इस जीवन की कीमत को समझ जाइए। जो एक एक चीज़ भगवान ने दी है उसकी कीमत को समझ जाइए। आप गलत परिस्थिति, गलत सिचुएशन में भी खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो मेरी नज़र में संतुष्टि जीवन में खुशी की एक चाबी। मेरी पॉडकास्ट में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सिद्धार्थ, पैसा खुशी देता है। और क्यों? उनका लॉजिक ये है कि पैसे से आप रोटी खरीद सकते हो, कपड़ा, मकान। जी। अगर ये चीज़ है ही नहीं तो खुश कैसे रह सकते हो? क्योंकि आप रोज सर्वाइवल की बातें सोचोगे कि मुझे जिंदा कैसे रहना है, मुझे अपने लोगों का ख्याल कैसे रखना है। तो इस लॉजिक पर आपको क्या कहना है? मुझे लगता है पैसा कंफर्ट दे सकता है पर खुशी की गारंटी नहीं ले सकता। कंफर्ट की गारंटी लेता है, एक कंफर्टेबल लाइफ दे देगा, बट कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पी लाइफ भी हो ये ज़रूरी नहीं। और ये तो आपने भी बोला कि मैंने ऐसे लोगों को देखा कि सब कुछ उनके टिक मार्क होते हुए भी वो खुश नहीं है। इट मीन्स कि कंफर्ट का खुशी से ताल्लुक नहीं है। खुशी का जो ताल्लुक है वो हमारे मन से। कंफर्टेबल आपको, जैसे पैसा एयर कंडीशन दे सकता है, एक अच्छा सा बेड दे सकता है, पर नींद नहीं दे सकता। नींद आपको खुशी देगी। आप खुश नहीं होगे तो आप कंफर्टेबल चीज़ों में भी आप
परेशान रहेंगे, आप डॉक्टर के पास गोलियां लेंगे, मेडिसिन लेंगे, नींद को लाने के लिए आप 1000 कोशिश करेंगे। तो हाँ, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे खुशी से कोई लेना देना नहीं, तो ठीक है, आप जाइए, बस पैसे पे फोकस करिए। बट आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे खुशी मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो फिर जो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास रोटी नहीं, छत नहीं, या फिर शान शौकत नहीं, कैसे खुश रह सकते हो? तो मैं उनको इनविटेशन देती हूँ कि आप आइए, आप हमारे ब्रज में आइए, आपको ऐसे ऐसे संतों से मिलाएंगे, आपको ऐसे, चलो संत आप कह दोगे भाई ये तो संत है, ये तो विजय पा लिए अपने मन पर। हम आपको ऐसे गृहस्थियों से जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनसे मिलवाएंगे, जो सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके अपना रोटी बनाया, भोजन किया, भजन शुरू किया, और उनसे ज़्यादा कोई दुनिया में खुश व्यक्ति नहीं होगा। इतने खुश है क्योंकि उन्हें पता है भगवान है, भजन कर रहे हैं, आराम से मस्ती में रहते। ये मस्ती मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, ये फ़कीरी से मिलती है। फ़कीरी जो होती है ना, वो आपको एकदम मस्त बना देती है कि खोना कुछ भी, पाने ना तो पाने का कोई खुशी और ना कोई खोने का गम। तो इसमें भी रहा जा सकता है। हमारे देश में कबीर हुए, सूरदास हुए, रैदास हुए, कुछ नहीं था इनके पास, पर इनकी खुशी देखो आप। तो जो भी ये क्वेश्चन कर रहा है, आई थिंक वो गलत है। या तो उसको अभी ये ऐसे लोग नहीं मिले जो अंदर से खुश हो, जो भीतर से कुछ ना होते हुए भी खुश हो, और इसीलिए उनको ये गलत फहमी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पैसा खुशियाँ देता है, पैसा कंफर्ट देता है बट खुशी नहीं।